नमस्ते। नमस्ते। जन्माष्टमी की सबको हार्दिक बधाई हो। आज हम लोग कृष्ण का जन्म मना रहे हैं। जैसे हैप्पी बर्थडे हम जैसे बच्चों का मनाते हैं हर साल की साल, उसी तरह कान्हा जी का भी आज हम बर्थडे मनाएंगे। कान्हा का जन्मदिन मनाने वाले हैं आज। बहुत ही सुंदर महोत्सव होता है और कान्हा का जो जन्म है वो पूरा विश्व मनाता है। और कान्हा, आपको पता है कि कान्हा तो माखन चोर है और ऐसा कहा जाता है कि चोरी की हर आदमी करता है निंदा घोर, कि चोरी की हर आदमी करता है निंदा घोर, लेकिन दुनिया को भा गया ये हमारा माखन चोर। लेकिन दुनिया को भा गया ये हमारा माखन चोर। कान्हा ने कंस को मारकर इस दुनिया में, इस विश्व में जो अंधकार फैला था उसे मिटाया है, ऐसा कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं रामायण चल रही थी, वो भी देख रहा था। उसमें भी रावण अहंकारी हो गया था, कंस इसी प्रकार अहंकारी हो गया था और कौरव भी अहंकारी हो गए थे। तो अहंकार सबसे बड़ी चीज़ है और अहंकार की वजह से ही नाश होता है, विनाश होता है। ऐसा कहा जाता है, अहंकार से तीनों गए धन वैभव और वंश। अहंकार से तीनों गए धन वैभव और वंश। यकीन न हो तो देख लीजिए, रावण, कौरव और कंस, ये तीनों गए हैं और ठाकुर जी ने उन्हें मारकर अंधकार भगाया है। मैं इस कथा को शुरू करने के पहले, इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले, भगवान का जन्मोत्सव शुरू करने के पहले, भगवान के जन्म के लिए जो घटना घटित हुई उसके बारे में थोड़ा 1-2 मिनट में बोलना चाहता हूँ। तो मैंने अभी बताया कि अत्याचारी कंस ने अपने बहन देवकी को और अपने जामाता वासुदेव जी को कारागृह में डाल दिया। हाथों में बिड़िया पहना दी, पैरों में बिड़िया पहना दी, कमर में श्रृंखलाएं पहना दी और बड़े निराश हो गए देवकी जी और वासुदेव जी कि अब इस बंधन से कैसे छुटकारा। और बेड़िया जब पड़ती है हमारे हाथों में, जब हथकड़ियां पड़ जाती है, बेड़िया पड़ जाती है, तो कहा जाता है कि हाथों को हाथ नहीं सूझता, हाथों को हाथ नहीं सूझता। और प्रभु कब आए? अंधेरे में आए। इस समय आए कि जब हाथों को हाथ नहीं दिखाई देता। हम कहते हैं कि अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। हम कहते हैं कि अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। उस समय प्रभु आए, यानी जब हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता है तब प्रभु कहते हैं कि मैं आता हूं और मैं तुम्हारा साथ देता हूं। अब आम आदमी कहता है कि हम बंधन में बंधे हैं, हम संसार के बंधन में बंधे हैं, हम परिवार के बंधन में बंधे हैं, हमारे पास समय कहाँ है प्रभु को याद करने के लिए, ठाकुर जी को याद करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप सोचिए कि वासुदेव जी और देवकी ये कितने बड़े बंधन में थे। इससे बड़ा बंधन तो और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तब प्रभु को याद किया और तब प्रभु वहां आए। तब प्रभु को आना ही पड़ा और तब प्रभु को आना पड़ा। बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोग अगर सब चीज, अगर हमें हर चीज अच्छे से अच्छी मिलती है तब हमें प्रभु की कभी याद ही नहीं आती है, क्योंकि हम लोग उस खुशी में इतने ज्यादा ये हो जाते हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि अरे ईश्वर भी कुछ है। लेकिन जैसे ही हमें कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हमें ईश्वर की ही याद आती है, भगवान कहाँ है। यह बात हर एक सेकंड के लिए अरे भगवान का है, अरे भगवान का है, अरे भगवान का है। इसलिए भगवान ने सोचा अरे इतना अंधेरा है, अब ये लोग इतना दिलो जान से मुझे पुकार रहे, तो अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। यह सोच के प्रभु को आना पड़ा। प्रभु को आना पड़ा और तभी प्रभु आए। तो जब भी संकट की घड़ी है तब प्रभु को याद करिए, प्रभु आ जाएंगे। लेकिन जब संकट की घड़ी नहीं है तब भी प्रभु को याद करिए तो प्रभु आपके साथ रहेंगे। अब प्रभु आ गए, प्रभु का जन्म हो गया, कान्हा का जन्म हो गया।
तो कान्हा ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचाओ। कान्हा ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचाओ। वसुदेव जी बोले मैं कैसे पहुंचा सकता, मैं तो बंधन में बंधा पड़ा हूं। ईश्वर कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। कान्हा ने कहा कि मुझे बंधन में गोकुल में पहुंचाओ। वसुदेव जी कह रहे हैं कि मैं तो बंधन में बंधा हूं, मैं कैसे पहुंचा सकता हूं। तब कान्हा ने कहा कि मुझे सर पर बैठा लो। ईश्वर को हम अगर अपने सर पर बैठा लेते हैं तो सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही ईश्वर हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं, हमारे दिल में आ जाते हैं, हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, ये कहा गया है कि वसुदेव जी ने कृष्ण भगवान को सूप के अंदर रखा। अब सूप क्या है? महिलाओं के पास में एक बहुत बड़े साधन होते हैं। तो एक साधन है सूप, जिसे अनाज साफ किया जाता है। जब महिलाएं अनाज साफ करती है तो उसमें से जो भी काड़ी कचरा है, जो भी गंदगी है, वो सारी बाहर निकल जाती है और सूप में सिर्फ अच्छी चीज रहती है। तो जहां अच्छी चीज है, भगवान कहाँ है? जहां अच्छा ही है, और जहां भगवान है वहां अच्छा ही है। जहां अच्छा ही है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां अच्छा ही है। जो काड़ी कचरा है, जो गंदगी है, वो तो सूप से बाहर निकल गया। अब दूसरी चीज है महिलाओं के पास में चालनी। आप छानते हो, आटा छानते हो, कोई चीज छानते हो, आटा अगर छान लिया तो आटा तो नीचे गिर गया और चालनी में सिर्फ कंकर रह गए। तो भगवान चालनी में नहीं गए, सूप में गए। और सूप में, जैसे ही सूप में भगवान को वासुदेव जी ने अपने सर पर रखा, वैसे ही सारे बंधन मुक्त हो गए। हथकड़ियां खुल गई, पांव की बेड़ियां खुल गई, श्रृंखलाएं खुल गई, पट खुल गए। जो चौकीदार थे, वॉचमैन थे, सारे सो गए और वासुदेव जी उनको लेकर निकल पड़े। अब आगे जा रहे हैं, जमुना जी आ गई। अब जमुना जी में जा रहे हैं, वसुदेव जी ने एक ही कहा कि ईश्वर तुम मेरे सर पर हो, अब मुझे कोई चीज की चिंता नहीं है। अब जमुना जी में कितना भी बहाव आओ, कुछ भी हो जाओ, मुझे कोई चिंता नहीं। जब ईश्वर हमारे सर पर आ जाते हैं तब हमको कोई चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान उनके सर पर आ गए। वसुदेव जी चलते चले जा रहे हैं, जमुना जी का जल स्तर बढ़ते जा रहा है। किसी ने कहा कि बोले आप क्या कर रहे हो, जल स्तर बढ़ रहा है, आप वैसे ही जा रहे हो। तो बोले क्या, सर पर भगवान है, क्या सोचना। और भगवान ने अपना पैर जमुना जी को छुआ, वैसे जमुना जी ने रास्ता दे दिया। यानी इसका भी एक सार है कि हमारे जितनी भी परेशानी आती है, जितने भी कष्ट आते हैं, जितनों भी हम लोगों को जो तकलीफ होती है, वो सारी की सारी भगवान के चरणों में डाल दो। जैसे ही भगवान का चरण उस परेशानी को लगेगा, परेशानी दूर हो जाएगी अपने आप परेशानी दूर हो जाएगी। भगवान के चरणों में सिर्फ रख दो कि भगवान ये ऐसा है, अब तू देख और तेरा काम देख, हमको कुछ नहीं पता। तो इस प्रकार गोकुल के लिए वसुदेव जी गए और यशोदा जी के पास भगवान को, कान्हा को लिटा दिया। भगवान को लिटाने के बाद उन्होंने माया को अपने सर पे रख लिया और माया को लेकर वहां चले गए। जैसे ही वहां गए, फिर से बंधन में बंध गए। यानी आपने भगवान को अपने सर से उतार लिया और माया को सर पर बैठा लिया, आपके बंधन बन गए। फिर से आपको वीडियो में फंसना पड़ा, माया में फंस गए। तो और वहां जाने के बाद कान्हा रोए यशोदा को जगाने के लिए। और कान्हा ने तो पूरा अपना जीवन सिर्फ जगाने के लिए, कान्हा का जीवन ही सिर्फ जगाने के लिए है। रोकर यशोदा को जगाया, बांसुरी बजाकर गायों को
गोपिकाओं को और समस्त अपने सखाओं को जगाया, गीता कहकर अर्जुन को जगाया, तो उनका जन्म ही जगाने के लिए हुआ है। तो ऐसे प्रभु का आज जन्माष्टमी है और ऐसे सुंदर कान्हा की जन्माष्टमी हम मनाने के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं, पूजा विधि की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी पूजा करने से पहले सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी को हर कहानी में बोला जाता है, अगर हम गणेश जी को नहीं सुमरेंगे तो हमारे काम में हर विघ्न आ जाएगा, और अगर हम गणेश जी को सुमर लेते हैं तो कुछ भी देखने की ज़रूरत ही नहीं, हर काम सफल ही होना है। इसलिए सबसे पहले हम गणेश जी की ही वंदना करेंगे और गणेश जी को नहला के पहले सुंदर तैयार करेंगे, उसके बाद में फिर कान्हा जी का सब करेंगे। और वैसे भी गणेश चतुर्थी अब नजदीक आ रही है। तो सबसे पहले इनको पानी से, जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद उन पे थोड़ा दूध चढ़ाएंगे। उसके बाद पंचामृत डालेंगे थोड़ा। उसके बाद वापस पानी से हम इनको साफ करेंगे। पानी अभिषेक चल रहा है। ये अब गणेश जी को हम सुंदर से वस्त्र पहना के सुंदर तैयार करेंगे। उसके बाद में गणेश जी को हम यहाँ विराजित कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद में इसको सुंदर सा हार पहना देंगे। देखिए, और उसके बाद में मुकुट पहनाएंगे। इसके बाद में अभी कृष्ण भगवान को जो है हम लोग अभी कान्हा जी के ऊपर वापस से हम लोग जल चढ़ाएंगे। उसके बाद में उनको दूध से अभिषेक करेंगे। दूध वापर करेंगे और पंचामृत डालेंगे। उसके बाद में पानी से उन्हें वापस से एकदम सप्पा पानी से वापस से मिला देंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, रतन दिया हार दिया गौ बहाल की, रतन दिया हार दिया गौ बहाल की, कंठ दिए कटोला दिए दीने मुक्ति माल की, कंठ दिने कटोला दिए दीने मुक्ति माल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बड़े दिए छड़े दिए और दीने माल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के बाल की जय कन्हैया लाल की, यशोदा के बाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की,
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सुंदर बात। अभी कृष्ण का जन्म हो गया है, अभी हम बढ़िया सा यशोदा मैया को बधाई देंगे। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पहली बधाई नंद बाबा से लेंगे, पहली बधाई नंद बाबा से लेंगे। दूजी बधाई यशोदा माता से लेंगे, दूजी बधाई यशोदा माता से लेंगे। खुशियाँ हमारे मन में छाई बधाई, खुशियाँ हमारे मन में छाई बधाई हो। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। इस तरह से हमारे कान्हा जी का बढ़िया सा जन्म हो गया है। नहा लिए हैं कृष्ण जी और सुंदर सुंदर तैयार भी हो गए हैं। अभी अब देखिए, किसी की भी जन्म की होती है तो अब बधाई तो देना चाहिए, सबको बधाई मिलेगी, उसके बाद में प्रसाद मिलेगा, उसके बाद में देखिए अब ये सब हम लोगों ने ना मतलब कृष्ण जन्माष्टमी पे कंपलसरी पंजीरी का प्रसाद बनता है। इसमें धनिया और अजवान, उसके बाद में बादाम और गोंद, खोपरा खीस, शक्कर, ये सब मिक्स करके पंजीरी बनती है और इसी का प्रसाद कान्हा जी को लगता है। लीजिए कान्हा जी, भोग लगा लीजिए। और सबसे पहले गणेश जी आप भी भोग लगा लीजिए। पंजीरी आपको भी पसंद आ ही जाएगी, क्योंकि कान्हा जी के तो जैसे सब चीज़ पसंद आती है वैसे गणेश जी को भी हर चीज़ पसंद आ ही जाएगी। अभी सुंदर सा हम दिया लगा लेते हैं। ठीक है ना, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कुकू चढ़ा रहे, हल्दी चावल, ये फूल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप सब कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसाद जरूर लीजिए, आप भी लीजिए। भगवान का भोग, भगवान का भोग आप भी लीजिए। भगवान को लगा हुआ भोग हमेशा, अगर नहीं भी इसके अंदर कुछ कम या ज़्यादा भी होगा फिर भी वो भोग अच्छा ही लगता है, चाहे वो कैसा भी कुछ भी रहो उसमें बढ़िया ही लगेगा भोग। सही बात है, सही बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरन्निताय, जय गौरन्निताय, गौरन्निताय जय गौरन्निताय। प्रभु प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव।
हाँ व्यूअर्स को बस ये लीजिए। प्रसाद फॉर आपके सबके लिए प्रसाद, भगवान का प्रसाद पाइए।